पहले काम आंखों ने देखा, सुंदर सुंदर नृत्य और गायन, आंखों से मन में जाकर बैठ गया, मन से बुद्धि में आ गया कि शादी कर सकते हो, काहे को ये जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। और उसके बाद फिर नहीं हुआ तो क्रोध आया और भगवान को शाप तक दे डाला। ये पूरा का पूरा गीता में जीवन दर्शन का तत्व भर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। इसलिए हमारा शरीर कहाँ है, और बंधुओं और बहनों, काम सबको पीड़ित करता है, इंद्रियां सबकी एक जैसी होती हैं, काम आएगा सताएगा, बचें कैसे? तो बचने का एक ही तरीका ऋषियों ने कहा है, कृपया उस पर ध्यान मत दीजिए। ध्यान एक ऐसी यूरिया खाद है जिसमें लगा दोगे वो ही बढ़ने लगता है। आपके अंदर कामुकता की इच्छा हुई, आपने उस पर मानसिक रूप से ध्यान देना शुरू कर दिया, मानसिक रूप से उसमें रस लेना शुरू कर दिया, आपकी इंद्रियों को इतना चंचल कर देगा कि आपको वो कामना भोगने के लिए पागल होना ही पड़ेगा। आपको कोई घटना याद आ गई, क्रोध आ गया और आपने क्रोध पर ध्यान दिया, अच्छा उसने ऐसा ऐसा किया था, तब भी उसने ऐसा किया था, तब भी उसने ऐसा किया था, तो क्रोध पर ध्यान देते देते आपके रोम रोम से क्रोध की अग्नि भभकने लगेगी और आप पूरा बदला लेने के लिए पागल हो जाएंगे। आपको लोभ आ गया भीतर और आपने लोभ पर ध्यान दिया कि ये पैसा अगर वहाँ लगा दिया जाए तो चौगुना हो जाएगा, भले चौपट कर दे, भले ही चौपट कर दे। तो धीरे धीरे आप रोम रोम से सड़ाएद लोभ की आएगी, सड़ाएद आपको गिरना ही पड़ेगा। इसलिए किन वस्तुओं पर ध्यान देना, जिस पर भी आप ध्यान देंगे, जिस पर ही, मैं बिल्कुल साधारण बोल रहा हूँ, आप मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं और मन में आ गया कि इस समय वर्षा का मौसम है, अगर चटपटी आलू की टिक्की या गोलगप्पे चटपटे बढ़िया पानी के वाले हल्दीराम के अगर हों तो आपका केवल मन में बात है, ध्याय तो विषयान पुंस है, विषय का ध्यान मन में आ गया, आपने उस पर ध्यान दिया, रुचि लिया, हाँ 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 भाई वो कैसे रखते हैं हल्दीराम के, अरे बाबूजी गजब, एक बार खा लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। धीरे धीरे समर्थन मिल गया, आपने ध्यान दिया और आपने मंगा भी लिए, खा भी लिए, आपको पता नहीं, अगले दिन जब आप एसिडिटी की डकारें लेंगे खट्टी और बाथरूम में जब आपको उसका ज्ञान होगा कि कल क्या खाया था मिर्चों के कारण, तब पता लगे ओ चटपटा पानी पिया था। जब घटना घट जाती है, ठोकर लग जाती है, तब व्यक्ति को होश आता है। इसलिए ध्यान किस पर दें, ध्यान किस पर दें ताकि ये विकृति के ध्यानों से हम बच जाएं। एक बहुत बड़े आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि किसी ऐसे वीतरागी महापुरुष पर ध्यान लगा के रखिए। अपने ध्यान में किसी वीतरागी महापुरुष को रखिए। जब भी ऐसी स्थिति सबके मन में आती है, आप सोचते हो मैं बड़े भाव से बोल रहा हूँ, मेरे मन में काम क्रोध लोभ नहीं सताते होंगे, आपसे ज़्यादा सताते हैं। ऐसा नहीं है, मनुष्य धर्म शरीर गुण सबका एक जैसा होता है, रोग सबको एक जैसे होते हैं, लेकिन जो जितनी जल्दी उपचार कर ले वो रोग की पीड़ा से उतनी जल्दी शांत हो जाता है। ये चीज़ें सबको आती हैं। किस वीतरागी को? जो शरीर से जीवित न हो, जो शरीर से जीवित न हो, ऐसे कोई संत महापुरुष। और संत कभी मरते नहीं है बंधुओं, संत कभी मरते नहीं हैं, न संत मरते हैं न भगवंत मरते हैं। ये कभी भूत नहीं होते। आपने नहीं सुना भूतपूर्व रामचंद्र, भूतपूर्व कृष्णचंद्र, भूतपूर्व हनुमान जी, भूतपूर्व शंकर जी, भूतपूर्व तुलसीदास जी, भूतपूर्व संत ज्ञानेश्वर, ऐसा कभी नहीं आपने सुना है। ये हमेशा वर्तमान होते हैं, ये प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, बस दो ही घटनाएं होती हैं। मेरा व्यासपीठ से निवेदन है, कोई न मिले, कहीं न मिले
श्री हनुमान जी की शरण में रहिए। संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झूलावे, मन क्रम वचन ध्यान झूलावे, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। एकदम आंख बंद करो, हनुमान जी का ध्यान करो, हनुमान जी रक्षा करो। जिस क्या कहते हैं, पोर्च कहते हैं, जिस आसन में आप बैठे हैं, लेटे हैं बैठ जाइए, बैठे हैं खड़े हो जाइए, टहलने लग जाइए। जब ये ध्यान और ये बार बार आते हैं, दुर्गुण बार बार आते हैं, और ध्यान रखिए इनकी कोई अवस्था नहीं होती। शायद युवकों को कम आते होंगे, वृद्धावस्था में ज़्यादा सताते हैं, चूँकि जीवन भर के काम, क्रोध, लोभ के सारे जो झंझट थे वो वृद्धावस्था में याद आया करते, वो बहुत सताते हैं, बहुत बेचैन करते हैं। इसलिए जिस आसन में आप हैं, जिस स्थिति में आप हैं, उस स्थिति को उका दीजिए, टहलने लग जाइए, चुटकी बजाकर गुनगुनाने लग जाइए, चारपाई पलेटे थोड़ी देर बैठ लीजिए, मुंह धो लीजिए, जल पी लीजिए। ये बार बार आएगा, बार बार आएगा। आपने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता बार बार आता है, लेकिन आप डंडा लेकर बार बार भगा देते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि कुत्ता फिर आपके घर के सामने से भी नहीं निकलता, वो जानता है यह दाल नहीं गलेगी। बहुत ध्यान लगाने से, लंबी लंबी श्वासें खींचने से कुछ नहीं होता, केवल शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ नहीं होता। मन के स्वस्थ होने का विधान अलग है। भीतर किसी न किसी रक्षक को बिठाइए, डॉक्टर को बिठाइए, बिना उसके क्रिया नहीं होगी। और सबसे बड़े वैद्य तो भगवान शिव हैं, जो गुरु ही वैद्य होता है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, और शंकर जी त्रिभुवन के गुरु हैं, और उन्हीं के अंश हैं श्री हनुमान जी। तो शंकर जी तो थोड़े डरावने भी हैं, फुका भी देते हैं, सांपा भी रखते हैं। हनुमान जी का स्मरण करिए, बार बार उसी का ध्यान करिए। जिन बातों को, जिन कामों को आप पसंद नहीं करते, वे बातें, वे कामनाएं आपके मन में आएंगी, आती हैं। उनसे लड़ाई नहीं की जा सकती, उनको उपेक्षित किया जा सकता है। ओवरलुक करिए उनको, उन पर ध्यान मत दीजिए। आप देखिए, आपसे कोई मिलने आया और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उखड़ कर चला जाता है आपसे। आप किसी शादी में गए और वहाँ आपको किसी ने आइए साहब इधर आइए, तो आप बिना दावत खाए लौट आएंगे वहाँ से, क्योंकि उपेक्षा से बड़ी मार कोई दूसरी होती ही नहीं है। उसको ओवरलुक करिए, उसको उपेक्षा करिए, उससे संघर्ष मत करिए। और जिससे हम संघर्ष करते हैं वो हमारी छाती पर आकर बैठ जाता है। मित्र को तो हम भूल जाते हैं, दुश्मन हमेशा हमको याद रहा करता है। इसलिए दुर्गुणों से संघर्ष नहीं चाहिए, उनकी उपेक्षा चाहिए, उपेक्षा चाहिए, और कुछ। नारद जी जैसा व्यक्ति भगवान के बगल में बैठा है और देख रहा है नृत्यांगनाओं के नृत्य को, उनकी शकल और सूरतों को, उनकी मुस्कान को। नहीं गिरेंगे गड्ढे में तो कौन बचाएगा? तो भगवान ने बड़े रूखे से मन से कहा, अरे ऋषवर, आपको कौन मार सकता है? आपको कौन विचलित कर सकता है? किसकी ताकत है? बोले नहीं भगवान, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना, ये तो सब आपकी कृपा है। रूखे से मन से कहा है, जैसे किसी बहुत बड़े बंगले वाले के सामने जाएं घर पर और अच्छा ये कोठी आपके, हाँ आप ही की झोंपड़ी है, ऐसे बोल देते हैं ना, आप ही की झोंपड़ी है इतनी बड़ी कोठी, आप ही की झोंपड़ी।
तो भगवान से रूखे से मन से नारद भगवान समझ गए। करुणा निधि मन दीखी विचारी, करुणा निधि मन दीखी विचारी, पूरे अंकुरे गर्भ तरु भारी, पूरे अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेगी सो में डारी हम बुखारी, बेगी सो में डारी हम बुखारी, पन हमारे सेवक हितकारी, पन हमारे सेवक हितकारी, आजी करुणा निधि मन दीन विचारी, करुणा निधि मन दीन विचारी। करुणा निधान, प्रभु कितना सुंदर शब्द किया है गोस्वामी जी ने। प्रभु करुणा के निधान है, करुणा आ गई। बालक है, गड्ढे में गिरेगा, कैसे बचाओ। और अंकुरे गर्भ तर भारू, चूंकि ये जो अहंकार है यही ओंकार से दूर करता है। ये काम क्रोध लोभ से भी ज्यादा खतरनाक अहंकार होता है। अहंकार और ओंकार की कभी मिलन नहीं हो सकता, कभी मिलन नहीं हो सकता। बेग स्वमय डारियों उखारी। एक आपको अच्छी बात बता देते हैं, हम सब लोग कलकाल में बैठे हैं और कलयुग के मनुष्य की इंद्रियां इतनी कमजोर होती हैं, मानसिक जो संकल्प है बहुत कमजोर होता है, शरीर में बल नहीं होता, तो उसको साधना करना और इंद्रियों को वशीभूत रखना बहुत कठिन है, बहुत संभव नहीं। मन में कभी अच्छी बात आए, मुझे लगता है कभी कोई गलती से आ जाती होगी तो आ जाती होगी, बाकी तो आती नहीं है। चूंकि पानी का स्वभाव है नीचे को ही गिरेगा, मन का स्वभाव है नीचे को ही जाएगा। तो भगवान ने एक अच्छा संविधान में संशोधन कर दिया कि कलयुग में मन से किए गए पापों का परिणाम नहीं भोगना पड़ता। मन से आप किसी को कितनी भी गाली दे दो, इसका सत्यानाश हो जाए, इसके छापा पड़ जाए, इसका ये हो जाए, कुछ नहीं होगा। कली कर एक पुनीत प्रतापा, 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 मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम कलयुग में जन्मे हैं, इसलिए देवता भी कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसते, केवल इसी गुण के कारण। कलयुग में मानसिक पुण्य का फल तो आपको मिलेगा, लेकिन मानसिक पाप का फल आपको नहीं लगेगा। आप अगर किसी की मन में हत्या की भी सोचेंगे कि इसकी हत्या हो जानी चाहिए, तो वो पाप आपको नहीं लगेगा। और आप मन में किसी को आशीर्वाद दे देंगे बेचारा ठीक हो जाए, तो बड़ी कृपा हो जाए, आशीर्वाद लग जाएगा। कलयुग में आशीर्वाद लगते हैं, श्राप नहीं लगते। और मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, साधुओं के भी श्राप नहीं लगते कलयुग में। किसी साधु आशीर्वाद लगेगा, आशीर्वाद एक किसान का भी लगेगा, मजदूर का भी लगेगा, बिना पढ़े लिखे मजदूर का भी आशीर्वाद लगेगा, लेकिन श्राप कलकाल में किसी साधु का भी फलित नहीं हुआ करता। नहीं तो बैठे बैठे ही सबको श्राप दे देते। जो आश्रम की सेवा नहीं करता वही भस्म हो जाता, मुश्किल हो। ये भगवान ने सावधानी रखी है। आप किसी को, और आपने अनुभव किए होंगे कि आपने किसी के लिए सोचा अरे बेचारे का भला हो जाए, उसका हो जाता है।
उसका हो जाता है। ये सुविधा है, ये सुविधा। लेकिन हम जब किसी को मानसिक रूप से श्राप जैसी प्रताड़ना सोचते हैं, करते हैं, और बुरी बात हमारे मन में चाहे कामुकता की आए, चाहे हत्या की आए, चाहे क्रोध की आए, चाहे बेईमानी की आए, नंबर 2 की आए, नंबर 3 की आए, लोभ की आए, बस उसका एक नुकसान होता है कि भजन में उससे मन नहीं लगता। बस बाकी कितना भी सोचो कुछ नहीं होगा। बुरी बातें आती हैं, आने दीजिए, परेशान मत होइए। बस उससे इतना ही कि मन खराब रहता है, मन को लगता है क्यों आ रही है बेकार, पूजा में भी ऐसी ऐसी बातें आ रही, क्यों आ रही है। बस इतनी परेशानी आपको होगी, बाकी उससे न पूजा भ्रष्ट होगी, न भंग होगी, न खंडित होगी। क्योंकि कलिकाल में केवल भगवान होठों की बोली को सुनता है, मन की बोली को नहीं सुनता। इतना कोलाहल है कि भगवान के कान खराब हैं, जब तक होठ से नहीं बोलेंगे तब तक वो भगवान सुनेगा नहीं। मनुष्य नहीं सुनता है तो भगवान क्या सुन लेगा, ये बताओ। आप मन से किसी को गाली देते रहिए हैं और आ जाए, ओहो आइए, अरे कमाल है साहब, क्या लगता है रास्ता भूल गए, मैं इतना याद करता, भीतर का ससुरा कहाँ से हमारा इसी समय आने होता है कि नहीं होता। तो ये कलयुग का एक गुण है।